तो रिएक्ट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट के लाइफ साइकिल फेज कौन से होते हैं। अभी रिएक्ट के लाइफ साइकिल फेज में हमको देखना है एक एग्जांपल, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी तो डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, लेकिन हमारे पास में कोई एग्जांपल हम लोगों ने नहीं किया था। तो आज हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास एक जो कोड है, मेरे पास जो है वो ये कोड मैंने कॉपी करके रख लिया। अब यहाँ पर एसआरसी के अंदर मुझे कुछ फाइलें बनानी है और उस फाइलों के अंदर मैं जो है उस कोड को लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं app.js पे जाता हूँ। मैं सबसे पहले app.js को अपडेट करता हूँ। तो ये app.js का डिफॉल्ट कोड है, इसको मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो हूँ वो एक कंपोनेंट बनाऊंगा और उसका जो कोड है वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे मैं कंपोनेंट ए बना रहा हूँ और सिंपल कंपोनेंट ए को मैं रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये कंपोनेंट ए नाम की मुझे जेएस बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ एसआरसी में जाता हूँ और यहाँ पर न्यू फाइल में जाके मैं कंपोनेंट ए डॉट जेएस बना देता हूँ। सिंपल। और फिर मेरे को कंपोनेंट बी भी बनाना है, क्योंकि मुझे लाइफ साइकिल मेथड को देखना है कि किस तरीके से रिएक्ट का कंपोनेंट की लाइफ साइकिल जो है वो चल रही है। अब यहाँ पर कंपोनेंट ए में मैंने app.js, अब मैं कंपोनेंट ए को बनाता हूं। तो कंपोनेंट ए में चलते हैं हम लोग। कंपोनेंट ए में जाता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं आरसीसी। तो आरसीसी जैसे ही मैं लिखूंगा आप देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया कंपोनेंट ए का। अभी मुझे लाइफ साइकिल मेथड बनाने हैं। तो लाइफ साइकिल मेथड में मैं सबसे पहला जो मेथड बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो मेथड में बनाऊंगा उसमें मैं क्या करता हूं, देखो रेंडर तो रिएक्ट ने अपने आप जनरेट करके दे दिया है, तो रेंडर की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ बनाता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि लाइफ स्टेट में तो मैं मेरा नेम ही लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं कंस्ट्रक्टर ऑफ कंपोनेंट ए कॉल्ड। कंपोनेंट ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल्ड हो गया। अब मुझे यहां पर दूसरा फंक्शन बनाना है। और दूसरा फंक्शन क्या बनाना है मुझे, देखिए चार मेथड थे यहाँ पे। पहला मेथड कौन सा था, अगर मैं इन चारों मेथड की बात करूं तो जो पहला मेथड था मेरा वो कौन सा था, सबसे पहला मेथड तो कंस्ट्रक्टर ही था मेरा। तो पहला मेथड तो कंस्ट्रक्टर हो गया था। जो दूसरा मेथड था वो कौन सा था मेरा, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स, ये दूसरा मेथड था। ये जो है वो दूसरा मेथड था, ये दूसरा मेथड हो गया। और इसके बाद में जो तीसरा मेथड था वो क्या था मेरा, तीसरा मेथड यहाँ पर जो तीसरा मेथड था वो रेंडर था और रेंडर तो ऑलरेडी है मेरे पास। तो एक मेथड तो यहाँ पर हो गया रेंडर और रेंडर के बाद में ये जो मेथड हो गया वो रेंडर हो गया और रेंडर के बाद में अगला जो मेथड है वो है मेरे पास में कंपोनेंट डिड माउंट। ये चार मेथड थे जो कि कंपोनेंट की माउंटिंग स्टेट यानी कि कंपोनेंट जब क्रिएट होता है तब चलते हैं ये चार मेथड। तो इन चार मेथड को पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग कोड लिखते हैं गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स का। तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूं गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं, चूंकि ये एक स्टेटिक मेथड है ना, इसके आगे स्टेटिक कीवर्ड लगेगा। तो इस फंक्शन की जो बॉडी होगी वो क्या होगी, इस फंक्शन की बॉडी कुछ इस तरीके से आएगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट ए बनाया हम लोगों ने और एक कंपोनेंट बी बनाया हम लोगों ने। तो ये जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट ए के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है मेरा, कंपोनेंट डिड माउंट। अगला जो मेथड है वो कंपोनेंट डिड माउंट और रेंडर है। कुछ इस तरीके से ये चल रहा है। अब यहां पर देखो डिड, अब यहां पर आता हूं मैं रेंडर में। तो रेंडर की कोडिंग है। तो रेंडर की कोडिंग में भी पहले हम लोग एक कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं। तो जो रेंडर फंक्शन है, रेंडर फंक्शन की जो कोडिंग है उसमें भी एक कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं। ये रेंडर हटाता हूं मैं और ये रेंडर हम लोग बना देते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट बी को कॉल कर लिया। तो कंपोनेंट बी का लाइफ साइकिल फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपोनेंट बी को जब हमने कॉल किया तो कंपोनेंट बी का जो लाइफ साइकिल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा।
या हम लोग ऐसा करते हैं, पहले इस रेंडर फंक्शन के अंदर मैं कुछ प्रिंट नहीं करता हूं, और इस रेंडर फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ इसको हटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक डिव लगाया, इस डिव के अंदर मैंने सिंपल स्टेट प्रिंट की। अब मैं इसको रन करता हूं एग्जांपल को, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड जो है वो कॉल होते हैं। तो मैं जाता हूं टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर लिखता हूं cd एग्जाम्पल, cd एग्जाम्पल के बाद में लिखता हूं cls, cls के बाद में cd में लिखता हूं लाइफ साइकिल डेमो, फिर cls, और यहां पर मैं लिख देता हूं npm स्टार्ट। तो जब npm स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो स्टेट इनिशियलाइज हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ कंपोनेंट ए इज कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर के बाद क्या चलेगा, अब देखना यह है कि बाकी मेथड कैसे चलेगा। गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कब चलता है, और उसके बाद में जो है वो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के बाद में दूसरे मेथड जो है कंपोनेंट डिड माउंट और रेंडर। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं कंसोल पे। ये एग्जाम्पल जैसे ही रन होगा वैसे ही हम लोग जाते हैं कंसोल पे। तो यहाँ पर हम चलते हैं वेब टूल में, और यहाँ पर हम चलते हैं डेवलपर कंसोल के अंदर। ये मैंने कंसोल ओपन कर रखा है। उसके बाद में हम लोग कोडिंग करेंगे कंपोनेंट बी की। तो कंपोनेंट बी किस तरीके से वर्क करेगा वो भी हमको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर ऑफ कंपोनेंट ए इज कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद में जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स। तो देखिए, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स ये फंक्शन चला। उसके बाद में क्या चला, रेंडर ऑफ कंपोनेंट ए इज कॉल्ड, और रेंडर के बाद सबसे लास्ट में चला कंपोनेंट डिड माउंट ऑफ कंपोनेंट ए। अब अगर मान लो यहां पे मैं इस कोड को लिख देता हूं, कंपोनेंट बी को रेंडर कर देता हूं, और कंपोनेंट बी की कोडिंग भी हम लोग करते हैं। तो कंपोनेंट बी में हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट बी में भी हम लोग सारे के सारे फंक्शन जो है बनाएंगे। तो मैं इस पूरे फंक्शन को, पूरे फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टर तो सेम रहेगा, ए की जगह बी करना रहेगा मेरे को, और सब कुछ सेम रहेगा, ए की जगह बी करना रहेगा। तो मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉपी किया, कॉपी के बाद में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सॉरी, पहले तो मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बी का जो क्लास कंपोनेंट है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट जनरेट कर दिया। उसके बाद में मुझे कंस्ट्रक्टर की कोडिंग लिखनी है, तो मैं कंस्ट्रक्टर को कॉपी करता हूँ। कंस्ट्रक्टर को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं जाता हूँ, और कंस्ट्रक्टर को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपोनेंट ए की जगह कंपोनेंट बी कॉल्ड, कंपोनेंट ए की जगह कंपोनेंट बी कॉल्ड, और यहाँ पर मैं सचिन की जगह लिख देता हूँ सचिन शर्मा पूरा नेम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कंपोनेंट बी कॉल्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोप्स, इसको कॉपी करता हूं और इस फंक्शन को भी मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर भी ए की जगह में बी कर देता हूं। कंपोनेंट बी का मेथड है तो कंपोनेंट बी कॉल्ड कर देता हूं। उसके बाद में कंपोनेंट डिड माउंट जो है उसको कॉपी करता हूं, तो कंपोनेंट डिड माउंट को भी यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ ए की जगह इसको कर देता हूँ बी, तो ए की जगह बी हो गया यहाँ पे। उसके बाद में जो है रेंडर, तो रेंडर को भी मैं कॉल करूंगा, लेकिन रेंडर में मैं सिर्फ कंपोनेंट, जब मैं रेंडर को कॉल करूंगा तो ये जो रेंडर है उसमें मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगा। कहने का मतलब ये है कि रेंडर फंक्शन में मैं ए की जगह ये बी कॉल कर दूंगा, बी कॉल्ड। और डिव, ये डिव जो है, डिव के अंदर मुझे क्या करना है, तो डिव के अंदर में दिस डॉट स्टेट डॉट नेम ये रिटर्न करवा दूंगा डिव के अंदर। सिंपल, ये डिव मैंने रिटर्न करवा दी। अब अपन लोग रन करते हैं इस एग्जांपल को। ये तो ऑलरेडी रन है एग्जांपल, बट कुछ एरर आ रही, कंपोनेंट बी इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कंपोनेंट बी को हम लोगों ने, कंपोनेंट बी, एरर क्या है, एरर है कि कंपोनेंट बी इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 24, कंपोनेंट ए में है और कंपोनेंट बी इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट, इंपोर्ट कंपोनेंट बी। अब ये आ जाना चाहिए, कंपोनेंट इंपोर्टेंट बी कर दिया मैंने। तो अभी भी कुछ एरर है यहाँ पर, अभी क्या एरर है यहाँ पर, लोअर केस ऑफ एच टी एम एल, कंपोनेंट ए डिव कंपोनेंट बी, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, रुको देखते हैं क्या प्रॉब्लम हम लोग। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वार्निंग है, वार्निंग है, वार्निंग है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एरर है डिव। ये एरर क्या है, एडिंग एरर बाउंड्री योर ट्री कस्टमाइज, ये जो है कंपोनेंट बी में कुछ एरर आ रही, कंपोनेंट बी में चलते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट बी आ गया।
कंपोनेंट बी में हम लोगों ने रेंडर फंक्शन कॉल किया है, रेंडर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यहां पर रिटर्न किया है div। तो ये रिटर्न div हो गया ना, यहाँ पर रिटर्न div एक ही लाइन तो है, div स्टेट डॉट नेम, और यहाँ पर स्टेट डॉट नेम भी मैंने बनाया है, और यहाँ पर जो है वो मैंने नल रिटर्न भी करवाया है। तो एरर कहां पर है? यहां पर हम लोगों ने क्या किया, कंपोनेंट बी डॉट जेस करना था, इसको कंपोनेंट बी डॉट जेस, फाइल के एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए एरर रिजॉल्व हो गई है। और अब हम लोग सीक्वेंस चेक करते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो देखिए पहले कंपोनेंट ए का कंस्ट्रक्टर चालू हुआ, कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ऑफ कंपोनेंट ए कॉल्ड हुआ, फिर रेंडर ऑफ कंपोनेंट ए कॉल हुआ, और आप देखिए रेंडर में यहां से कंपोनेंट बी स्टार्ट हो गया, तो यहां पर कंस्ट्रक्टर ऑफ कंपोनेंट बी कॉल हुआ, फिर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ऑफ कंपोनेंट बी कॉल्ड हुआ, फिर रेंडर ऑफ कंपोनेंट बी कॉल्ड हुआ, और लास्ट में देखिए कंपोनेंट डिड माउंट बी का कॉल्ड हुआ, और फिर लास्ट में कंपोनेंट डिड माउंट ए का कॉल्ड हुआ। तो जो माउंटिंग फेज के मेथड है वो कुछ इस तरीके से रन करते हैं। हमने देखे कि किस तरीके से माउंटिंग फेज जो है वो रन होता है, इसका हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा।